नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिचा। जब जब भारत ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, पाकिस्तान ने कोई नई साजिश रची। दोस्ती की बहा पर या तो कोई आतंकी हमला हुआ है या फिर पाकिस्तान की कोई साजिश भारी पड़ी है। पाकिस्तान की साजिशों से दुनिया का हर मुल्क वाकिफ है। अपनी गलतियों को छिपाने के लिए पाकिस्तान हमेशा से नापाक साजिशें रचता आया है। अब पाकिस्तान ने रची है भारत को बदनाम करने की एक और नापाक साजिश। पाकिस्तान ने एक भारतीय जासूस को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पाकिस्तान का कहना है कि गिरफ्तार किया गया शख्स भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का एजेंट है और पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके में आतंक को बढ़ावा देने का काम कर रहा था। लेकिन भारत ने पाकिस्तान के इस दावे को उसे बदनाम करने की साजिश बताया है। भारत को बदनाम करने की नापाक साजिश, बौखलाहट में पाक का नापाक कदम, पठानकोट हमले पर कार्यवाही से बचने का पाक प्लान, बिजनेसमैन को रॉ अफसर बनाने का पाकिस्तानी खेल, पाकिस्तान के दावे का निकला दम। अपनी नापाक साजिशों के लिए ही पाक बदनाम है। नापाक साजिशों ने ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की साख को शून्य कर दिया है। पाकिस्तान जब भी बैकफुट पर होता है तो कोई ना कोई नया पैंतरा चलता है जिससे वो आतंक के आकाओं को बचा सके। पाकिस्तान से संचालित हो रहे आतंक के नेटवर्क पर कोई बहाना बना सके। एक ऐसी ही चाल जिससे वो दुनिया का ध्यान उसकी जमीन से हो रही आतंकी गतिविधियों से हटा सके। और एक बार फिर पाकिस्तान ने रची ऐसी ही एक साजिश। लेकिन पाकिस्तान की इस साजिश का हो गया है खुलासा और पाकिस्तान की नापाक साजिश हो गई है नाकाम। चलिए आपको पाकिस्तान की वो साजिश बता देते हैं जो उसने भारत को बदनाम करने के लिए रची, जो उसने पाकिस्तान में फैले आतंक के नेटवर्क से अपना ध्यान हटाने के लिए रची। दरअसल पाकिस्तान ने एक भारतीय जासूस को गिरफ्तार करने का दावा किया। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने बलूचिस्तान से एक भारतीय जासूस को गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान ने गिरफ्तार किए गए शख्स को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का एजेंट बताया। पाकिस्तान ने भारतीय जासूस को गिरफ्तार करने का दावा किया। गिरफ्तार किए गए शख्स का नाम कुलभूषण यादव। गिरफ्तार किए गए शख्स को बताया रॉ का एजेंट। कुलभूषण यादव को पाक ने बताया भारतीय नौसेना का अधिकारी। पाकिस्तान में आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने का लगाया आरोप। बलूचिस्तान में अलगाववादियों को भड़काने का भी लगाया आरोप। अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में घुसने का लगाया आरोप। पाकिस्तान की ओर से जारी किया गया एक वीडियो में दिखाया गया कथित जासूस का कबूलनामा। Joined the National Defence Academy in 1987 and I subsequently joined the Indian Navy in January 1991 and I was commissioned into the Indian Navy and subsequently served in the Indian Navy till around 2001 December when the Parliament attack occurred, and that is when I started contributing my services towards the gathering of information and intelligence within India. I live in the city of Mumbai. पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने जिस शख्स को गिरफ्तार किया है वो भारतीय नौसेना का अधिकारी है और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम करता है। लेकिन भारत सरकार ने पाकिस्तान के दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में साफ कहा है कि कुलभूषण रॉ का एजेंट नहीं है और अब उसका भारतीय नौसेना से कोई भी संबंध नहीं है। भारत सरकार के मुताबिक हमने पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी का जारी वीडियो देखा है जो ईरान में व्यापार कर रहे थे और जो अस्पष्ट परिस्थितियों में पाकिस्तान की हिरासत में है। वीडियो में ये व्यक्ति जो बयान दे रहा है उसका वास्तव में कोई आधार नहीं है। व्यक्ति जो ये दावा करता है कि ये बयान अपनी इच्छा से दे रहा है,
न केवल महज विश्वास को चुनौती देता है बल्कि स्पष्ट तौर पर सिखाए जाने का संकेत भी करता है। भारत सरकार इन आरोपों को सिरे से खारिज करती है कि ये व्यक्ति हमारे इशारे पर पाकिस्तान में विध्वंसकारी गतिविधियों में लिप्त था। हमारी जांच से ये खुलासा होता है कि ईरान से एक वैध व्यापार संचालित करने के दौरान उसे परोक्ष रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। हम जहां इस पहलू की आगे भी जांच कर रहे हैं, अब उसकी पाकिस्तान में मौजूदगी के साथ ही ईरान से उसके अपहरण की आशंका सवाल खड़े करती है। भारत सरकार ने पाकिस्तान के दावे को पूरी तरह झूठा बताया है और पाकिस्तान पर साजिश रचकर उसे बदनाम करने की कोशिश का एक हिस्सा बताया है। भारत सरकार का यह दावा एकदम सही भी लगता है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब जब आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान दबाव में आया है, उसने हमेशा एक नई साजिश रची है। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। हालांकि पाकिस्तान ने दावा किया है कि गिरफ्तार किया गया शख्स कुलभूषण रॉ का एजेंट है और भारतीय नौसेना में काम करता है, लेकिन पाकिस्तान के इस दावे को भारत सरकार और खुद कुलभूषण के पिता ने झूठ बताया है। कुलभूषण के पिता का कहना है कि उनका बेटा नौसेना से रिटायरमेंट ले चुका है और अब बिजनेस कर रहा है। पाकिस्तान के झूठ की कैसे खुली पोल, देखिए इस रिपोर्ट में। ये एक सर्विंग इंडियन नेवी के ऑफिसर हैं, कमांडर रैंक के हैं, जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल के बराबर है, और इन्होंने पहले इंडियन नेवी में कमीशन लिया, फिर नेवल इंटेलिजेंस में रहे और वहाँ से फिर ये रॉ में इनकी ट्रांसफ़र हुई। ये है पाकिस्तान का झूठा दावा, पाकिस्तान का कोरा झूठ, पाकिस्तान का ऐसा झूठ जो पाकिस्तान की ही पोल खोल रहा है। पाकिस्तान कितनी बेशर्मी के साथ दावा कर रहा है कि पाकिस्तान में पकड़ा गया शख्स भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का एजेंट है और भारतीय नौसेना में अधिकारी है, लेकिन सच ये नहीं है। ना तो पाकिस्तान में पकड़ा गया ये शख्स नौसेना का अधिकारी है और ना ही रॉ का एजेंट। भारत सरकार ने अपने बयान में साफ कर दिया है कि पाकिस्तान सरासर झूठ बोल रहा है, और वो भी हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए। कुलभूषण के पिता भी कह रहे हैं कि उनका बेटा रॉ का एजेंट नहीं है। मेरे बेटे का भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से कोई संबंध नहीं है। वो वक्त से पहले रिटायरमेंट लेकर भारतीय नौसेना से भी अलग हो चुका है। उसे ISI जबरन फंसाने की कोशिश कर रही है। कुलभूषण के पिता का यह बयान पाकिस्तान के तमाम दावों की पोल खोल देता है। वहीं भारतीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू भी पाकिस्तान के जारी किए वीडियो को फर्जी बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जो वीडियो जारी किया है वो पूरी तरह फर्जी है और भारत को बदनाम करने की साजिश रची गई है। हमारा विदेश मंत्रालय ने बहुत सही तरीके से इसका एक ब्यौरा दिया है, और विदेश मंत्रालय का कहने का बाद अलग से फिर से कुछ कहने का आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समझता है कि पाकिस्तान का अंदरूनी जो मामला है, उनके चुने हुए सरकार और उनके ISI और बाकी जो एजेंट्स हैं, उनके बीच में काफ़ी समस्या चलती रहती है, और वो विषय उनका अंदर की बात है। और जहाँ तक हमारे बात है कि वो हमको बदनाम करने के लिए, भारत को बदनाम करने के लिए अगर कोई फेक वीडियो निकलता है और डॉक्टर्ड वीडियो करता है, कोई कहानी बनाता है, तो उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या भारत में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमको जो करना है हम तो करेंगे। वहीं भारत ने कुलभूषण का अपहरण किए जाने की भी आशंका जताई है। भारत ने जताई कुलभूषण के अपहरण की आशंका। ईरान से कुलभूषण के अपहरण की आशंका। ईरान में बिजनेस चलाते हैं कुलभूषण यादव। कुलभूषण का नौसेना और रॉ से कोई संबंध नहीं। कुलभूषण को दूतावास पहुंच मुहैया कराने की मांग। कुलभूषण की दूतावास पहुंच के बाद स्थिति होगी साफ। पाकिस्तान ने जो वीडियो जारी किए हैं उस पर भारत ने कई सवाल उठाए हैं। दरअसल इस वीडियो को देखने के बाद साफ लगता है कि ये वीडियो भारी दबाव में बनाया गया झूठ का पुलिंदा है। Till around 2001 December, when the parliament attack occurred, जिसका मकसद महज हिंदुस्तान को बदनाम करना और पाक में पल रहे आतंकवाद से दुनिया का ध्यान भटकाना है।
ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। पाकिस्तान भले ही भारत को बदनाम करने के लिए साजिश रच रहा हो, लेकिन पाकिस्तान के इस दावे पर कई सवाल हैं कि उसने भारतीय जासूस को गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान ने जो वीडियो जारी किया है उसको देखने के बाद पाकिस्तान का दावा और भी झूठा नजर आता है। साथ ही पाकिस्तान हो और इसकी तरफ से अलग अलग दावे भी पाकिस्तान को झूठा साबित कर रहे हैं। पाक के झूठ का टेस्ट। कैसे सरेआम झूठ बोल रहा है पाक। झूठ के दम पर रची बदनामी की साजिश। झूठ के दम पर सच छिपा रहा है पाक। यह सवाल बड़ा है कि झूठ के दम पर पाकिस्तान आखिर कौन सा सच छिपाने की कोशिश कर रहा है। पाक आखिर झूठ क्यों बोल रहा है, आखिर क्यों झूठे दावे कर रहा है। इन सवालों का जवाब भी हम जानेंगे, लेकिन पहले पाकिस्तान के झूठ की पोल खोलता सच सुनिए। दरअसल कुलभूषण की गिरफ्तारी के संबंध में पाकिस्तान की ओर से दो अलग अलग दावे किए गए हैं। बलूचिस्तान के गृह मंत्री का दावा कि 21 मार्च को हुई कुलभूषण की गिरफ्तारी, लेकिन वीडियो में कुलभूषण के मुताबिक गिरफ्तारी 3 मार्च को हुई। बलूचिस्तान के गृह मंत्री का दावा है कि गिरफ्तारी बलूचिस्तान के चमन इलाके से हुई है, लेकिन वीडियो में दावा किया गया कि ईरान से पाकिस्तान घुसते वक्त यह गिरफ्तारी हुई। एक ही शख्स की गिरफ्तारी के संबंध में दो दावे जो पाकिस्तान के झूठ की पोल खोल रहे हैं। वहीं कुछ और बातें भी सवाल खड़ा कर रही हैं। पाकिस्तान का कहना है कि कुलभूषण के वीजा पर हुसैन पटेल नाम है, लेकिन भारत में आमतौर पर इस तरह के नाम होते ही नहीं। पाकिस्तान कहता है कि भारतीय नौसेना से 2022 में रिटायर्ड होगा कुलभूषण, लेकिन भारत की ओर से साफ कर दिया गया है कि कुलभूषण भारतीय नौसेना को छोड़ चुका है। कुलभूषण को भारतीय उच्चायोग से नहीं मिलाया गया। पाकिस्तान ने कुलभूषण को उच्चायोग के अधिकारियों से क्यों नहीं मिलवाया, यह बड़ा सवाल है। पाकिस्तान के दावे पर कई सवाल हैं। हर सवाल अपने लिहाज से वाजिब भी लगता है। आखिर ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि पाकिस्तान ने सरेआम झूठ बोला हो, लेकिन इस बार पाकिस्तान का झूठ दुनिया के सामने आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद भी आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान के दावों, झूठे दावों में आखिर कितना सच है।